झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खुलकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम छोड़ने का असर गठबंधन सरकार पर भी पड़ना तय है। चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायकों के भी साथ जाने की चर्चा है। हालांकि जेएमएम के जिन विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, उनमें से 3 विधायक दशरथ गगराई, चंपाई सोरेन और समीर मोहंती की ओर से फिलहाल पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद बताया गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेएमएम कांग्रेस के 6 से ज्यादा विधायक बगावत करते हैं तो हेमंत सोरेन सरकार के अल्पमत में आने का खतरा पैदा हो सकता है। जेएमएम कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की स्थिति में हेमंत सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन की 6 से 7 विधायक पाला बदलकर अविश्वास मत के पक्ष में मतदान करने पर सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है। और चंपाई सोरेन ने झारखंड में सरकार पर सियासी संकट खड़ा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये चंपाई सोरेन कौन है और क्यों बगावती तेवर इन्होंने अपनाया है। तो आपको बताते हैं चंपाई सोरेन आखिर हैं कौन। चंपाई सोरेन ने 1991 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पहला चुनाव जीता और उसके बाद 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वो चुनाव जीते। 2005 से अब तक वो सरायकेला से विधायक चुनते आ रहे हैं। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी है चंपाई सोरेन ने। आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं चंपाई सोरेन। 2 फरवरी 2024 को झारखंड के सीएम भी बने और 3 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो चंपाई सोरेन के बागी तेवर पर बीजेपी जहां उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, तो कांग्रेस का क्या रुख है, बताते हैं आपको। अगर उनके स्वाभिमान को चूर-चूर किया गया, उनके स्वाभिमान के साथ हेमंत सोरेन ने खिलवाड़ की। इतने बड़े कोल्हान के टाइगर कहलाने वाले चंपाई सोरेन, तब तो वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। संघर्ष अकेले लड़ें करें या किसी के साथ जुट के करें, ये तो उनके मन में क्या चल रहा है वही बता सकते हैं। भाजपा बहुत दिन से लगी थी, अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ, कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं होगा। और चलिए बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्याकांड की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में दिल्ली समेत देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई। उन्होंने डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित के पिता ने बंगाल सरकार पर घटना को लेकर लोगों के आक्रोश को दबाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, हम सीएम ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। आरोपी संजय रॉय का फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से एक बार फिर से पूछताछ की गई है। सीबीआई को अस्पताल की भूमिका पर संदेह नजर आ रहा है, सूत्रों से यह जानकारी है। बीजेपी का कोलकाता में 15 जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच करने जा रही है। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। पद्म पुरस्कृत डॉक्टर्स जिन्हें पद्म मिला हुआ है, ऐसे डॉक्टर्स ने पीएम को अब एक चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टरों ने इसके बाद जमकर प्रदर्शन भी किया। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया है, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हैं। और ममता बनर्जी का बचाव करते हुए भी नजर आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा।
আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার नहीं मिल रहा है। এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। तो कोलकाता रेप और हत्याकांड ने एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन जो कोलकाता में हुआ वो हर दिन किसी न किसी शहर में जरूर हो रहा है। शहर शहर दरिंदों का कहर बेटियों पर दिख रहा है। आए दिन रेप और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद छात्रा ने खुदकुशी कर ली। उधर एमपी के ग्वालियर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप परिचित युवक पर ही लगा है। मिलने के बहाने नाबालिग को बुलाया गया और उसके बाद आरोपी ने कार में ले जाकर दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक परिजनों द्वारा सूचना की गई कि उनकी बालिका अपने घर से बिना बताए चली गई है और शक जाहिर किया कि कोई व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। मामले में जब बालिका की दस्तयाबी हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के 3 लोग जो उसे डीडी नगर चौकी पर मिले थे, चौकी के पास एक घटना स्थल उसने बताया है, वहां पर कार से बिठा के लेके गए और वहां पर उनके साथ दुष्कर्म की बात बताई है। और अब बात करते हैं लेटरल एंट्री की। दरअसल केंद्र सरकार ने मंत्रालयों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को लेकर तकरार शुरू हो गई है। पीएससी में लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी, आदिवासियों पर हमला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राम राज्य का विकृत रूप संविधान खत्म करना चाहता है और बहुजन से आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के अमित मालवीय ने जवाब देते हुए लिखा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आया था। मालवीय ने कहा कि 2005 में यूपी के वक्त इसके लिए कमीशन बना। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन भी थे। एनडीए ने सिर्फ इसे पारदर्शी बनाने का काम किया है। वहीं भर्तियां यूपीएससी के जरिए पारदर्शिता से होंगी। राजनीति के लिए राहुल गांधी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। और लेटरल एंट्री का पूरा विवाद क्या है, ये आपको आसान तरीके से समझाते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार बैकडोर से यूपीएससी में एंट्री कराना चाहती है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से अफसरों की भर्ती को विपक्ष सुप्रीम को माफ कीजिएगा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के खिलाफ बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन लोगों ने एक तरह से तय कर लिया है कि वो जो 1000 साल पहले की रवायत थी, कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मंत्रियों को उनके प्रभार जिले मिलने के एक हफ्ते बाद ही तबादला नीति तैयार हो गई है। अब मध्य प्रदेश में 15 दिन के लिए तबादलों पर से बैन हटाया जाएगा, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर मिल सकेंगे। हालांकि ट्रांसफर विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही होगा। उधर 20 अगस्त को मोहन कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें तबादला नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। और केंद्र सरकार एमपी में बढ़ रहे कुपोषण के मामलों को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। एमपी को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण आहार की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब सरकार के द्वारा कुपोषण के शिकार प्रति लोगों पर 12 रुपए की बजाय 18 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि जून में केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर ने एक आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक एमपी में 3% तक कुपोषण के मामले बढ़ गए, जिसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा था। मध्य प्रदेश सरकार ने राशि बढ़ाने का इसी के मद्देनजर प्रस्ताव भी भेजा था। अब राज्य सरकार के सुझाव पर केंद्र ने राशि बढ़ाने का फैसला किया है। आगे बढ़ेंगे और बात सिंगरौली की करेंगे। सिंगरौली में आज भी सीबीआई की रेड जारी है। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर सुनील प्रसाद के ठिकाने पर छापा पड़ा है। एनसीएल सप्लायर रवि सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही सप्लायर से जुड़ी सभी कंपनियों में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। वहीं अब तक 12 से ज्यादा एनसीएल अधिकारियों से पूछताछ की गई है और बैंक अकाउंट सहित तमाम दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने कल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में छापा मारा और सप्लायर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 3 आरोपियों में एनसीएल के अधिकारी और एक सप्लायर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी एनसीएल में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान से जुड़ी हुई है। मामले में सीबीआई ने एक दिन पहले अपने ही डीएसपी को भी गिरफ्तार किया है। ये डीएसपी जबलपुर यूनिट में पदस्थ है। और अब बात ग्वालियर की, जहां 6 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश T20 मैच पर खुशियां मनाने वालों के लिए झटका देने वाली खबर है। दरअसल हिंदू महासभा ने मैच के विरोध का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को खून से चिट्ठी लिखी है हिंदू महासभा ने, और यह भी कहा हिंदू महासभा ने कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, अत्याचार, माता बहनों के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ऐसे समय में ग्वालियर में उसी देश के साथ ये मैच होगा जो हिंदू महासभा ने कहा कि उन्हें स्वीकार नहीं है। हिंदू महासभा ने पीएम मोदी से इस मैच को रद्द करने के लिए खून से पत्र लिखकर अपील कर दी है। ये ग्वालियर के अंदर तो मैच किया जा रहा है, खेलने का बात की गई है 6 तारीख को, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है। हिंदू महासभा ने 15 दिन का समय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और चलिए अब बात करते हैं रक्षाबंधन के त्योहार की। पूरे देश में ही रक्षाबंधन की धूम है। पीएम मोदी ने दिल्ली में बच्चों से राखी बंधवाई। बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सीएए नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राखी बांधी। पाकिस्तान मूल की हिंदू बच्ची नागरिकता से भी उन्होंने मुलाकात की। इस छोटी बच्ची से मिलकर मंत्री पीयूष गोयल बेहद खुश हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उससे नागरिकता नाम तब दिया था जब उसे भारत की नागरिकता दी गई थी। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन में बहनों से राखी बंधवाई। और शहर में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में सीएम को बहनों ने 10 फीट की राखी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व बहनों के 2 धागों का त्योहार है। इस त्योहार पर बहनें सभी को आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन को लेकर कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा हर दिन इस नगरी में आनंद से गुजर रहा है। तो उज्जैन में रक्षाबंधन के मौके पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने बाबा महाकाल की पूजा की। इसके बाद बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई।
बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए शहर में भ्रमण पर निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। और मंदसौर में सावन के आखिरी सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकली। शाही सवारी में रथ पर सवार होकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव नगर भ्रमण पर निकले और अपने भक्तों का हाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भगवान का रथ खींचा और तलवारबाजी के जरिए करतब भी दिखाए। पशुपतिनाथ के चरणों में वंदन नमन। और आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज सवारी निकल रही है भगवान पशुपतिनाथ की। भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद पूरे देश में रहे, विश्व में रहे, सब में रहे और सबके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। यही भगवान से। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विश्व में सबसे पहले राखी बांधी गई। बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधने के बाद ही देश प्रदेश में राखी पर्व मनाया जाता है। खरगोन में राखी पर शुरुआत भी गणपति को राखी बांधकर की गई, वो भी सबसे बड़ी राखी। और एक युवती ने 9 फीट लंबी राखी बनाकर गणेश जी को बांधी। उधर मंडला में मंत्री संपत्तिया उइके ने जेल के कैदियों को राखी बांधी। पीछे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाबा को राखी बांधी गई। उज्जैन में विश्व में सबसे पहली राखी बाबा को ही बांधी जाती है। तो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप। 6 तस्वीरें खरगोन, मंडला, सीहोर, भोपाल, अलग अलग जगह रक्षाबंधन किस अंदाज में मनाया गया खरगोन में आप देख रहे हैं। और हरदा में इस मौके पर जिनके भाई जेल में थे वो बहनें अपने भाइयों को यहाँ जेल में राखी बांधने के लिए पहुंची और सैनिकों को भी राखी बांधी गई। इस मौके पर सीहोर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और जब बात स्वादिष्ट खाने की आती है तो मसाले का जिक्र जरूर होता है। किसी भी खाने का जायका बढ़ाता है मसाला, और या फिर टेस्ट बिगाड़ कर सेहत भी खराब करता है। FSSAI ने जिन मामलों के नमूने की लिए हैं, उनकी मसालों के नमूने लिए हैं, माफ कीजिएगा, उनकी जांच में खुलासा हुआ है। भारत में किए गए मसालों के परीक्षण में से करीब 12% नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। RTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI ने मसालों के 4054 सैंपल्स की जांच की, जिसमें 474 नमूने जांच में फेल हो गए। मतलब साफ है कि आपके खाने को स्वादिष्ट बनाए जाने के लिए मिलाया जा रहा मसाला असल में आपकी सेहत खराब कर रहा है। अब FSSAI उन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिनके मसाले जांच में खरे नहीं उतरे। तो इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। पे बस 2